तभी पधारेगण आत्मस्वरूप वात्सल्य हृदय स्वरूप। अपनी संतों की एक भावना होती है, भावना के स्वरूप भक्ति की उत्पत्ति कैसे होती है। इसलिए सभी गुप्त प्रकट आत्माओं को हाथ जोड़कर ओम नमो नारायण करता हूँ। चेतन आत्मा में सभी एक होते हैं, कर्मानुसार शरीर बात से अलग अलग हो जाते हैं। पर आज का समय है, भक्ति क्या है, भक्ति कहते किसे हैं, भक्ति कैसे हो सकती है, सबसे बड़ी जटिल समस्या है। भक्ति तत्व के बारे में समझें कि भक्ति क्या है। छोटा से अर्थ में बताऊं, भक्ति कहता है कि खो जाओ, तुम नहीं रहे। तुम्हारी भक्ति जिसके साथ है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश हों, या जो बाल बच्चे परिवार हों, या वस्तु द्रव्य संग्रह संपत्ति हो, जो भी हो भक्ति उसमें तुम खो जाओ। तुम नहीं रहो, जिसमें भक्ति है उसमें हो जाओ। शिव स्वरूप वाले शिव में प्रवेश कर जाते हैं, राम स्वरूप वाले राम में प्रवेश करते हैं, विष्णु स्वरूप वाले विष्णु में प्रवेश कर जाते हैं, हनुमान स्वरूप वाले हनुमान में प्रवेश कर जाते हैं। तुम्हारा होना ही नहीं, जिसमें हो उनके प्रति भक्ति अटूट दिखाओ, तुम अपने मन से छूट जाओ। इसका नाम भक्ति की पहली बात है। अब भक्ति क्या है, कैसे करें? भक्ति विषय त्याग और संग त्याग से भक्ति में सघनता होती है, नजदीकी बढ़ती है, मोटापा होता है, भक्ति का विकास होता है। अब यहां विषय क्या कहा गया है? विषय कभी छूट नहीं सकता। काम क्रोध लोभ मोह ये सारे विषय होते हैं, अहंकार, इसको त्याग, विषय त्याग। और संग, संग जो हमारी गुरूरता है, मैं विद्वान हूं, मैं प्रकांड हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं अधिष्ठाता हूं, ना जाने कितने मुकुट में खोपड़े में लगे हों, उसके त्याग को छोड़ देने के बाद भक्ति की सघनता एवं मोटापा होती है। भक्ति वही होती है, आत्मा और मन में द्वंद्व ना हो, टूटे नहीं, आत्मा और मन में एकता बने जब तक, जिस क्षण तक, वही भक्ति होती है शुरुआत। आत्मा और मन की विलीनता का नाम भक्ति की उत्पत्ति है। भक्ति और प्रेम का जोड़ का नाम श्रद्धा होता है। श्रद्धा और प्रेम का जोड़ का नाम अनंत होता है, जिन्हें अविनाशी कहा जाता है, घट घट के वासी कहा जाता है, वो अनंत होते हैं। लेकिन विषय त्याग और संग त्याग जब तक नहीं होती है, यानी हमारा मन कौरव और पांडव, पुण्य और पाप, कर्मानुसार बनने की प्रक्रिया को छोड़कर राममय वाले व्यक्ति राममय हो जाएं, कृष्णमय व्यक्ति वाले कृष्णमय हो जाएं, शिवमय वाले व्यक्ति शिवमय हो जाएं। यानी जो जिसके छोटे मोटी वस्तु हो सभी भक्ति है, उसमें होकर उसके भावों को जो दर्शाते हैं, वो भक्ति की परिभाषा होती है। अब टीचर है तो चौक के साथ भक्ति करेगा, तो अक्षर में ब्लैक बोर्ड पे लिख देगा। है भक्ति ही, चीज वही है, एक सूक्ष्म है, एक विराट है। परमात्मा की ही अंश आत्मा है, लेकिन वो विराट है, ये सूक्ष्म है। चीज उतना ही है, वो दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है टीचर, शिक्षक। अब बच्चा सीखना चाहता है, भक्ति चौक के साथ लग गई टीचर की, बच्चों के आंख के साथ लग जाती है। इसलिए विषय त्याग और संग त्याग को तोड़ने के बाद जो जुड़ता जाता है, वो भक्ति की उत्पत्ति कराती है, और वही भक्ति भव सागर से पार करती है। चाहे राममय हो, कृष्णमय हो, शिवमय हो, या जो भी तत्व से जो जिसको जानते हैं, उनका होने के लिंक को तोड़ने का नाम भक्ति है। फिर वो उसमें स्वतः ही हो जाते हैं जो जिसमें बनना चाहते हैं। जैसे आज आपसे मैं कहूं, रात्रि के 12 बज रहा हो, आपका नाम मान लिया कृष्ण है, मान लिया राम है, मनोज है, अनुज है, जो भी नाम है, तो गहरी नींद में 50 आदमी की भीड़ में अगर यदि आपको अनुज बोला जाए, राम बोला जाए, दिनेश बोला जाए, जिनका जो नाम है वही उठेंगे, देखेंगे कौन बोला रहा है, अचेतन मन में भी प्रवेश कर गया हो। इसलिए भक्ति ऐसी करें जैसे आप अपने नाम की रट्टा लगा चुके हैं, उसी प्रकार से उन इष्ट देव के नाम से चिंतन करने मात्र से भक्ति सघन होती है।
और विराम होती है। अब भक्ति होने के बाद भक्ति उछलती है, कूदती है, नाचती है, गाती है, क्योंकि उसमें होने लगती है जिस जगह पर कोई दुख क्लेश मात्र क्षण 1000 फुट दूर रहते हैं, वहां मनोदशा नहीं होती, यहाँ हृदय दशा पैदा कर प्रकाशित होने लगती है। हृदय दशा के दीपक जलने लगते हैं। हृदय बहुत कोमल, सरलता, क्रूरता को छोड़ के अपने आप में प्रबलता में प्रवेश करता है, कोमलता में चला जाता है, सब जगत में फैलने लगता है। ये भक्ति धीरे धीरे परिपक्व होने के बाद ऐसी रूप में आने लगती है। पहले पहले तो आपको होना ही दुख जो है उसको तोड़ता है, उसके बाद धीरे धीरे, एक दिन में तो नहीं हो सकते, इन साल भर 6 महीने प्रयास करने के बाद आप उसमें होने लगेंगे। यही भक्ति करने की प्रक्रिया है और यही भक्ति होने के उत्तर की प्रक्रिया है। और यही भक्ति में आप जो विद्यमान है, समझ देख रहे हैं, यही भक्ति में चलने की प्रक्रिया है, जो सरलता सहजता के साथ चलते जाएंगे। आप हट करके अपने जिसमें गुरु के रूप में जिसके गुरु आपके हैं, जो इष्ट देव हैं, जो इष्ट हैं, उनके में आप स्वतः ही होने लगेंगे। आपको करना कुछ नहीं पड़ता, गुरु शिष्य नहीं। भक्ति तो महाराज एक ऐसी चीज होती है कि संगत को अपने स्वरूप में, अपने स्वरूप ही नहीं, अपने स्वरूप तो सिर्फ पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन भक्ति तो अपना ये भी भेद नहीं छोड़ता कि मैं कौन हूं, वो अपने स्वरूप ही बना लेती है, भेद नाम की छोड़ती नहीं है। भक्ति सबको बहा देती है, मिटा देती है, एक तत्व में प्रवेश करा देती है। इसका नाम भक्ति है। और इन भक्ति के साथ साथ अपने जीवन गहन में आज को भी भक्ति बना सकते हैं। अपना जो काम है उसको भक्ति से रूप माने। पढ़ना लिखना भी भक्ति हो सकता है, ऐसा नहीं गीता पढ़ने से भक्ति में होंगे। आप जिस क्षेत्र से उसमें झुक करके उसमें होने लगते हैं, ये भक्ति है। वो तीनों देव के अलावा बाहर कहीं कुछ जाते नहीं है। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। ओम शांति ही शांति।